नमस्कार दोस्तों। भाजपा के एक नेता है, बड़े लक्की चार्म हैं और लक्की चार्म ऐसे हैं कि भाजपा उन्हें जहां भी ड्यूटी पर भेजती है और जो जिम्मेदारी देती है वे उस जिम्मेदारी को जहां निभाने जाते हैं वहां भाजपा की बल्ले बल्ले हो जाती है और भाजपा लगातार वहां चुनाव जीतती रहती है। लेकिन उन नेता का एक दुर्भाग्य है कि वे खुद चुनाव नहीं जीत पाए। आज तक उन्हें भाजपा ने बहुत सारे मौके दिए लेकिन वे मौकों को नहीं भुना पाए और जब भाजपा की सत्ता नहीं थी तब वे सिर्फ एक बार विधायक बन पाए। इसके अलावा वे लगातार अपने जितने भी मौके मिले उन चुनाव को हारते रहे। लेकिन उनकी किस्मत ऐसी है कि उन्हें बाकी जगह जिम्मेदारी देकर भेजा जाता है तो फिर भाजपा वहां चुनाव जीतती है। और किस्मत के तो ऐसे धनी हैं, संगठन में बड़ी मजबूत पकड़ रखते हैं और यही कारण है कि वे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी बने। जी हां, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सतीश पूनिया की। इन दिनों आपको वे नजर नहीं आ रहे हैं और राजस्थान की राजनीति में उनकी सक्रियता भी नहीं है। और सक्रियता इसलिए भी नहीं है कि वे हरियाणा के प्रभारी हैं। ऐसे में राजस्थान में उनके पास कोई जिम्मेदारी भी नहीं है और कभी कभार वे अपने पुराने क्षेत्र आमेर विधानसभा में दिख जाते हैं। हालांकि इस बार जब वे चुनाव हारे थे तो उन्होंने कसम खा ली थी कि अब मैं लौटकर आमेर की तरफ नहीं आऊंगा। लेकिन अब यदा कदा लोग उन्हें बुलाते हैं तो आमेर में कभी कभार वे नजर आ जाते हैं। लेकिन अब अचानक सतीश पूनिया की चर्चा बड़ी तेजी से है कि भाजपा में उन्हें कोई और भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अब वह बड़ी जिम्मेदारी कौन सी होगी यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर सतीश पूनिया को संगठन के काम के अंदर बहुत मजबूत माना जाता है। और मजबूत इसलिए माना जाता है कि एबीवीपी से लेकर राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बनने तक संगठन को बनाने में, संगठन से लोगों को जोड़ने में उन्हें काफी महारत रही है। और यही महारत का कारण है कि वे यहां चुनाव हार गए, विधानसभा का प्रदेशाध्यक्ष पद से भी हट गए। उसके बाद उन्हें हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी देकर भेजा गया, जहां बहुत स्पष्ट रूप से लग रहा था कि इस बार भाजपा चुनाव हारेगी और कांग्रेस वहां सत्ता में लौटने वाली है। लेकिन प्रभारी के तौर पर उनका पग फेरा हरियाणा में बहुत अच्छा रहा और अच्छा इतना रहा कि ना सिर्फ भाजपा लौटी बल्कि पहले से ज्यादा सीटें जीतकर आई और कांग्रेस जो सत्ता में आ रही थी उसे रोक लिया। ऐसे में उनका जो पग फेरा था वह भाजपा के लिए हरियाणा में बहुत शुभ साबित हुआ। और सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, हाल ही बिहार में चुनाव हुए हैं और बिहार में उन्हें जिस जिले की जिम्मेदारी दी गई थी उस जिले की अधिकांश सीटें भी भाजपा के खाते में आई है। यानी कि यहां भी डॉक्टर सतीश पूनिया का पग फेरा भाजपा के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में भाजपा की सत्ता है, 2 साल सत्ता को हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर सतीश पूनिया को लेकर उनके समर्थक और राजस्थान के राजनीतिक लोग सोचते हैं कि भाजपा उन्हें शायद सरकार के साथ में, चूंकि वे विधायक नहीं है तो मंत्री नहीं बन सकते, लेकिन मंत्री से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन वह जिम्मेदारी कौन सी होगी, वह जिम्मेदारी अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर क्या भाजपा उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर संगठन का जिम्मा दे सकती है और वह जिम्मा कौन सा होगा, यह बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस तरह की चर्चाएं हैं कि संगठन में जिस तरह का काम सतीश पूनिया करते हैं, भले ही वे, मैंने पहले भी कहा कि वे खुद के मामले में दुर्भाग्यशाली रहे हैं। उन्हें एबीवीपी ने राजस्थान विश्वविद्यालय में टिकट दिया, अपेक्ष अध्यक्ष पद का, चुनाव हार गए। उन्हें सांसद का टिकट मिला, हार गए। उन्हें विधानसभा का टिकट मिला, हार गए। उसके बाद में जब भाजपा की सत्ता चली गई तो ना सिर्फ वे विधायक बने बल्कि प्रदेशाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी भी उन्हें दे दी गई। लेकिन अगला ही चुनाव फिर विधायक का हार गए। यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े उनमें से उनके खाते में मात्र 1 जीत आई। लेकिन वे जो संगठन बना के गए, वे जिस टीम के साथ में जो काम करके गए, उस काम का नतीजा यह रहा कि राजस्थान में जब चुनाव हुए 2023 विधानसभा के, तो भाजपा सत्ता में लौटकर आई और उनकी टीम में जो अधिकांश सदस्य काम कर रहे थे उनमें से भी बहुत सारे विधायक बनकर आए। लेकिन दुर्भाग्य से खुद वे चुनाव हार गए। अब सतीश पूनिया को लेकर चर्चा है
और चूंकि चर्चा बहुत बड़ी इसलिए है कि भाजपा अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई है, बहुत सारे नामों की चर्चा है। इन नामों की चर्चा में से 2 नाम राजस्थान के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम पहले भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और कहा गया कि संघ भी पहली बार वसुंधरा राजे के नाम पर राजी है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन भाजपा आलाकमान इसके लिए तैयार नहीं है। और कहा जाता है कि जिस तरह की कार्यशैली वसुंधरा राजे की है वह बड़ी आक्रामक रहती है। ऐसे में भाजपा आलाकमान वसुंधरा राजे को लेकर असमंजस की स्थिति में रहा है, इसलिए यह फैसला नहीं हो पाया कि क्या वसुंधरा राजे को पार्टी की महिला अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में वह असमंजस अभी तक कायम है, लेकिन अब हरियाणा प्रभारी के तौर पर अच्छा परिणाम दिया, बिहार में जहां की जिम्मेदारी दी वहां का अच्छा परिणाम दिया, और वे शांत स्वभाव में रहते हैं। इसलिए डॉक्टर सतीश पूनिया को लेकर अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या डॉक्टर सतीश पूनिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भाजपा जिम्मेदारी दे सकती है। क्योंकि चुनाव वे नहीं जीत पाते, लेकिन पार्टी को लड़वाने का उनका अनुभव, पार्टी को खड़ी करने का अनुभव, संगठन को बनाने का अनुभव उनका अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, शांत स्वभाव है, और शांत स्वभाव के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मतलब है कि कहीं भी वे तालमेल बिठाने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि कोई आक्रामक नेता होता है वह दूसरों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। और इन दिनों चूंकि आपने पिछले हफ्ते की बात है, राजस्थान में एक शादी हुई थी वीआईपी, वे थे राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की पोत्री की, रणकपुर में शादी हुई थी। और रणकपुर में जब शादी हुई थी तो आपने एक फोटो देखी होगी, उस फोटो में डॉक्टर सतीश पूनिया एक तरफ खड़े हैं और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, वे एक तरफ खड़े हैं। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सतीश पूनिया को देखते हैं तो खुद चलकर सतीश पूनिया के पास आकर उनसे हाथ मिलाते हैं, अभिवादन करते हैं। यानी कि ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। जिन अमित शाह के पास में भाजपा के साथ में देश के गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, वे खुद चलकर डॉक्टर सतीश पूनिया के पास आ रहे हैं और उनका अभिवादन कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के साथ में कहीं ना कहीं जो बॉन्डिंग एक नेता की होनी चाहिए, वह बॉन्डिंग कहीं ना कहीं डॉक्टर सतीश पूनिया की बहुत बेहतर दिखी। और जो रणकपुर में जो देखने को मिला, लोगों ने देखा, उसके बाद इस बात का अंदाजा लगाया जाने लगा कि डॉक्टर सतीश पूनिया पर भाजपा आलाकमान का जो भरोसा है वह और मजबूत हुआ है। और इस मजबूत भरोसे के कारण ही डॉक्टर सतीश पूनिया को लेकर अब बड़ा सोचा जाने लगा है। क्योंकि राजस्थान में वे विधायक तो नहीं है, ऐसे में मंत्री नहीं बन सकते, मंत्री नहीं बन सकते, तो अब उन्हें कहां समायोजित किया जाए? या तो वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, या फिर उन्हें राज्यसभा के जरिए केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है कि उन्हें किसी राज्य से राज्यसभा में ले जाकर उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर उनकी जो सेवाएं हैं उनका पारितोषिक दिया जाए। ऐसे में डॉक्टर सतीश पूनिया भले ही आज सक्रियता के मामले में राजस्थान में नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन चूंकि वे परिणाम हरियाणा में भी दे चुके हैं, वे बिहार में भी दे चुके हैं, और अब पार्टी उन्हें और भी ज्यादा जगहों पर संगठन के मामले में काम लेना चाहती है। ऐसे में डॉक्टर सतीश पूनिया की पिछले 4-5 दिन से जो चर्चाएं चली है वे निश्चित तौर पर उनके समर्थकों को उत्साहित करने वाली है। और अगर इन चर्चाओं के अनुरूप डॉक्टर सतीश पूनिया को कोई जिम्मेदारी मिलती है तो यह मत मानिए कि डॉक्टर सतीश पूनिया के लिए वह बहुत अच्छा होने वाला है, बल्कि राजस्थान भाजपा के अंदर भी अगर डॉक्टर सतीश पूनिया दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी लेकर बैठते हैं तो फिर उसका असर सीधे सीधे राजस्थान भाजपा की स्थिति पर भी पड़ेगा। राजस्थान भाजपा में जो बदलाव आने वाले दिनों में होने हैं उन पर भी पड़ेगा। ऐसे में डॉक्टर सतीश पूनिया को लेकर चर्चाएं तो बहुत हैं, क्या वे चर्चाएं अब सही साबित होती हैं या फिर राजनीतिक में जिस तरह गॉसिप चलती है वह गॉसिप रहेंगी और डॉक्टर सतीश पूनिया को कहीं राजस्थान में कोई राजनीतिक नियुक्ति देकर उनको पारितोषिक दिया जा सकता है, या फिर निश्चित तौर पर वे राष्ट्रीय स्तर पर जाकर कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर।
चर्चा के साथ।